Good evening, sir. गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। Sorry, sir. Good morning. सर ये उबंटू को जब से 20 पॉइंट में एलटीएस में से अपडेट किया ना तो से थोड़ा स्लो हो गया है। ये है थोड़ा स्लो है उससे तो पुराना वाला से। यस सर। इसमें और सर स्टार्टअप, लैपटॉप का हाँ 5 स्टार्टअप भी मिनट लग दिखेगा गया। तो थोड़ा सा वो स्टार्ट करने में टाइम ले लेता है। यस सर, 5 मिनट सर लग गया। हाँ, तो हुआ कुछ काम हुआ उसमें। यस सर, कर रहे हैं सर, कुछ कुछ काम हुआ है सर। सर वो सी साहब में सर एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सब भी डिस्कस कर रहे थे, वो भी पॉइंट आउट किए हुए थे सर। हाँ चलिए उसी पे काम कर लेते हैं। यस चलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई करते हैं। सर। सर इस वीक सर माई सिक्वल में सर कुछ करते हैं ना सर, वो मतलब कुछ दिन से सर वो ऐसे ही सर रखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें पहले डाउट कलेक्ट कर लीजिएगा कहाँ कहाँ डाउट आ रहा है। बेसिक चीज में डाउट है तो ठीक है, नहीं है तो आगे कुछ बता देंगे फिर उसमें, है ना। यस सर, आज हम पॉइंट आउट करके सबको व्हाट्सअप कर देंगे सर। सर एक चीज़ डिस्कस करना था। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे एक मिनट सर, आईओ स्ट्रीम नेमिंग स्टडी और इंट मेन और दूसरा ब्लॉक जो है, हाँ हाँ तो उतना लाइन कोड को सर उसका शॉर्ट की बना सकते हैं। जैसे सर आप बैश मतलब बैश प्रोग्रामिंग से कुछ शॉर्ट कीज बनाए हुए हैं सर गिटहब में पुश करने के लिए ऐसा। हाँ कर सकते हैं आराम से। पहले उसके लिए तो ऐसा कीजिए ना, जैसे डू दिस, एक टेम्पलेट पहले बना लीजिए। जी एडिट TMPLAT टेम्पलेट डॉट CPP या कुछ भी नाम से ये बना लीजिए और यस यहाँ पे उतना लिख लीजिए। ओके। और उस टेम्पलेट और सीपीपी को बार बार करें। हाँ बार बार उसी को कॉपी करते जाइए। तो मान लीजिए इसको हटा दिया है ना, तो जब भी आपको एक नया फाइल बनाना है तो यस तब आप CP टेम्पलेट, ठीक है, और उसके बाद में कोई भी नया नाम से आप उसको बना लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी हम STAC के स्टैक ओवरफ्लो का ट्राई कर रहे हैं मान लीजिए। यस सर। तो एंटर करिएगा और उसके बाद में उसको एडिट कर लीजिए। तो ये आ गया। हम्म। बाकी अगर ज़्यादा रेडीमेड चाहिए तो वही है, फिर वो आपको स्मार्ट एडिटर्स यूज़ करना पड़ेगा, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा, है ना। और सर कमांड्स के लिए अगर करना है तो वही सर आप जो बैश प्रोग्रामिंग किए थे वही सर। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। यस सर। तो उसमें भी ये करना होगा, मतलब उस तरह का प्रोग्राम बना के, जैसे मान लीजिए डॉट स्लैश, ठीक है, मतलब उसके अंदर में यस यही कमांड जाएगा अंदर में, ये कमांड यस सर। जाएगा उसके अंदर, ठीक है। और ये जो होगा ये आपको अलग से देना होगा यूजिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल इसको, क्योंकि टेम्पलेट कोई कॉपी करेगा, वो बना के तो टेम्पलेट रखना ही पड़ेगा आपको, है ना पहले से। यस सर। और टेम्पलेट को कॉपी करेगा और फिर ये नाम सिर्फ रिप्लेस हो जाएगा। तो ये नाम जैसे कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे काम करते हैं उस तरह से आपको आगे में दे देना होगा, तो ले जाएगा ये अंदर में यस ना। यस सर। ना ऊपर। ठीक है। चलिए सो सर लेट्स एक दो टॉक। और हाँ प्रॉब्लम है सर, हाँ एक बोलिए बोलिए। लिंक से चेक करें सर, बस उसमें से दो प्रॉब्लम है सर। हाँ बोलिए बोलिए। एक मिनट सर, लिंक बस चेक कर सर, इसमें से ऐसे विजिट करे तो क्वेश्चन मिल गया था सर। एक बार सर, तो वो थोड़ा लिंक ओपन करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 में सर, उसमें क्वेश्चन नंबर 2।
जैसे ये क्वेश्चन सर। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम ही लाइन में आएगा ये। ठीक है, यस न्यू सर। ये, और फिर थोड़ा देर के लिए वेट करेगा, जैसे गेट सी एच कैसे करता है वैसे करके वेट करेगा। यस सर। ठीक है, एंटर के लिए वेट करेगा ये। यस सर। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, तो ये तो न्यू तो पूरा का पूरा आना ही है यहाँ पे, न्यू सी नहीं क्वेश्चन सर। एक साथ में ये आएगा। और उसके बाद में ये, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आर लिखा हुआ है ना, स्लैश आर तो नहीं लिखा हुआ है। नहीं सर। सर इसका ऑप्शन डी कह रहा है कि डिपेंड ऑन टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन सर। हाँ सर। अच्छा, नहीं समझ नहीं है, हमको भी समझ नहीं है, बिकॉज ये तो सिर्फ आर लिखा हुआ है एक्चुअली में ना, स्लैश आर भी यस नहीं सर। लिखा हुआ है। तो स्लैश आर लिखा होने से हो सकता है। ठीक है, तो जैसे इसको डिस्कस करके देखिए यहाँ पे, या एक बार रन ऑन आईडी करके देखिए। नहीं, ये गिग्स पर गिग्स आना चाहिए। तो वही मैंने ये बोला आ ना, रहा सीधा सीधा आ रहा है। देखिए, है। यस सर। तो वो मिस्टेक है वहाँ पे। अगर स्लैश आर होता तो अलग चीज था फिर उसके बाद में। ठीक है ना, यस। तो ये देखिए, अभी ये लोग का क्वेश्चंस पे भी कितना भरोसा कीजिएगा। नहीं सर। ये जो दिखा सामने में उसके हिसाब से तो यही होना चाहिए था कि मतलब ये पूरा सर का पूरा वहाँ जो एन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। हाँ, वहाँ एन नहीं है सर, न्यू में सर। हाँ, वो आर जो लिखा हुआ है ना, हाँ। तो स्लैश आर रहता तो। हाँ, तो अलग चीज होता था हम्म। कि उसके लिए वो होता है कैरिज रिटर्न होता है। तो कैरिज रिटर्न में क्या होगा, याद होगा आपको कि वो शुरू में फिर से ले जाता था इसको, है ना, मतलब वो यस इसको सर। रिप्लेस करना चालू कर देता था। ठीक है, हम्म। तो अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दोनों का सेम होता था, अगर ये इसका और इसका, तब क्या होता था हम्म। कि इसको रिप्लेस कर देता था, गिग्स फॉर गिग्स ये पूरा का पूरा को रिप्लेस कर देता था एक्चुअली में ना। ठीक है, सर। तो जैसे ये आ जाता था अगर, हम्म। तो तब तो ठीक लिखा है यहाँ पे, स्लैश। डिपेंड्स ऑन, यस। है ना, ये टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज कहीं कहीं आप देखिएगा कैरेज रिटर्न काम करता है, कहीं कहीं काम नहीं करता है। यस सर। तो ऑब्वियस बात है वो सही है एकदम उसके ऊपर में, लेकिन अगर वो स्लैश आर होता था तो, ठीक है, तो। तो बट अभी तो यस यहाँ सर। नहीं है। यस सर। तो वही था खाली ना। सर उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, उसमें सर डबल मतलब वो यूज किए हुए हाँ, सर। तो डबल जब भी यूज करेगा तो सिंगल आएगा वहां पे। ठीक है, ये डबल यूज डबल करने सिंगल, हाँ। यस सर। और डबल कोट सर, जी के पहले सुपर में डबल कॉमा जो है सुपर में सर। हाँ, तो वो भी, वो जो डबल डबल है सिंगल एक बार आएगा वो। ठीक है, एक बार वो तो जरूर गिग्स आएगा। परसेंट फॉर मतलब, परसेंट कितने ऑप्शन ना। हाँ, तो आंसर तो ये लग रहा है, ये वाला फर्स्ट वाला ही। यस सर। नहीं, ये तो लेकिन नहीं, हमको लगता है कुछ और आएगा ये तो एरर हो जाएगा हमको लगता है जहाँ तक। एरर। ठीक है, यस सर। कि प्रिंट एफ में है ना, ये एरर हो जाएगा, बिकॉज देखिए ये यहीं पे ये खत्म हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, हम्म। और उसके बाद में फिर ये एरर हो जाएगा हमको लगता है जहाँ तक लगता सर है। और यहाँ पे हाँ, नो आउटपुट कह रहा है, रात में सर रन ऑन आईटी किया तो सर हाँ, कंपाइल एरर बता रहा था सर। हाँ, हाँ, वही वही मैंने बोला ना, और कंपाइलर आ अब जाएगा अभी बिकॉज, सर। यस सर। हाँ, यस सर, अभी वही सर जी के पहले सर पॉइंट आउट किए हुए सर आईडी में रन किए हैं तो सर हाँ, नो आउटपुट बोल रहे हैं सर। अच्छा, और यहाँ पे मतलब आंसर क्या बता रहा है। यहाँ आंसर नहीं बता रहा है सर। अच्छा, ऑप्शन तो दिया नहीं था। अच्छा, नहीं तो यहाँ यस। एरर ही होगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग आपका टर्मिनेट हो जा रहा है इसी जगह में, है ना। और उसके बाद हम्म। में फिर कोई वेरिएबल भी नहीं है ये, और वेरिएबल भी होने यस। से यहाँ पे तो परसेंट डी वगैरह लगता है, सी प्लस की तरह डायरेक्ट तो आप वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो सर। ये एरर है, एरर सिचुएशन ही यस सर। है। तो इसका भी ओके क्वेश्चन सर। उतना अच्छा फ्रेम नहीं किया हुआ इस सेक्शन में तो। जी। या असल में इसको भी मैंने पढ़ा, गिग्स फॉर गिग्स को भी मैंने पढ़ा। यहाँ पे भी जो कंट्रीब्यूटर्स है ना, जैसे आप भी कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं यहाँ पे। यस सर, क्वेश्चंस मतलब हम भी मतलब हाँ, वैसा दे सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पे मैंने कहीं पे देखा है, इसका सेक्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है कि वो, तो कुछ कुछ चीजें ठीक है इसका। तो जैसे इसका अबाउट अस में भी जाइएगा तो जो इसका वो है, कौन बनाया है, वो सब के बारे में दिया हुआ है। यस मतलब सर। कुछ भी अभी बेस्ट नहीं बोल सकते आप। ठीक है, इवन हम्म। मैंने बोला ना, माइक्रोसॉफ्ट जैसा एम्प्लॉय भी बोलता है कि ये सब को यूज करने के लिए, बट मुझे इसमें भी प्रॉब्लम लगा, इसमें मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, चीजें बहुत सारा रख दिया गया है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कहीं यस। कहीं पे, जैसे ये है, संदीप जैन है, फाउंडर है इसका। ठीक है, और उसके बाद में ये लेता भी है, देखिए ना यहाँ पे राइट करके, कम विद अस नहीं, ये तो वो है, दिखा रहा है, फीचर्स दिखा रहा है इसका। ठीक है, प्रैक्टिस यस।
गिग्स फॉर गिग्स का प्रीमियम भी स्टार्ट कर दिया ये लोग, ठीक है। एंड समवे ये लोग कंट्रीब्यूटर्स, ये लोग ये राइट एन आर्टिकल देखिए यहाँ पे ना, ये तो ये वो लोग को मेल करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, कि इफ यू like Geeks for लगे Geeks तो and would like to contribute, you may write by clicking on the link below, ठीक है। see your article appearing on main page ये and help other geeks, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये सब के कारण भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा कचरा जमा हो जाता है कि जैसे ही आप मतलब दूसरों का व्यूज लेना चालू कर देंगे ना, और फिर अगर उसका सही ढंग से अगर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा, क्वालिटी टेस्टिंग नहीं होगा, तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे विकिपीडिया में भी यही बात है, विकिपीडिया का हर चीज हम एकदम वो आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते कि, क्योंकि उसमें भी क्या है कि कंट्रीब्यूटर्स होता है बहुत सारा। हालांकि वो लोग बोलता है कि हम लोग बहुत केयर लेते हैं ये करने के लिए, देखने के लिए कि कोई गलत चीज नहीं आ जाए, लेकिन फिर भी कितना आदमी वो करेगा ना, क्वालिटी कंट्रोल करेगा वहाँ पे। तो जितना भी ये पब्लिक फोरम्स होता है, थोड़ा सा तो वहाँ पे डाउटफुल हो जाता है चीजें ना, ठीक है। चलिए, और कुछ है? नो सर, आप कुछ नहीं सर फिलहाल। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जैसे हमको भी पहले, अच्छा पहले तो एक्सेप्शन पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक अनयूजुअल सिचुएशन, यस सर। ठीक है, जिसको अगर हैंडल नहीं कीजिएगा तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, रिमेंबर, ठीक है। दैट मे लीड टू क्रैशिंग ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हम लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स तो बनाए नहीं, इसीलिए क्रैशिंग का मतलब, ये क्रैशिंग क्यों मतलब गंभीर हो सकता है, या वाई इट कैन बी फैटल, है ना, ये हमको नहीं यस समझ सर। में आता है। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे आपने एक फाइल ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है, यू हैव ओपन अ फाइल, ओके सर। ठीक है। जब फाइल ओपन होता है ना, तो रीडिंग राइटिंग कुछ चलते रहता है, तो अगर सडनली अगर वो बीच में ब्रेक हो जाए, तो हो सकता है कुछ बिट्स बाइट्स इधर उधर हो जाएगा उस समय में, एंड नेक्स्ट टाइम द फाइल में बी अनयूजेबल कंप्लीटली, ठीक है, ऐसा हो सकता है, यस ठीक है। यस। तो ये सब सिचुएशन मतलब अगर प्रॉपरली वो क्लोज नहीं होता फाइल, सही ढंग से अगर क्लोज नहीं होता फाइल, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो रीड ही नहीं करेगा, बिकॉज आपका जो प्रोग्राम है उस पैटर्न को पहचान ही नहीं पा रहा है जिस पैटर्न से उसको निकालना है, ठीक है। तो यस सर। तब क्या हो जाएगा, फाइल अनयूजेबल, तो ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगा, उस फाइल में पता नहीं कितना इन्फॉर्मेशन होगा, है ना। तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब अगर आपका प्रोग्राम क्रैश होता है तो बहुत मतलब फैटल फैटल सिचुएशंस आ सकता है, जहां से आपका मतलब सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा, जैसे पहले होता था एक्चुअली में। पहले के जमाने में छोटा छोटा चीज पे क्या होता था, आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता था। तो कंप्यूटर्स वर नॉट सो रिलायबल एक्चुअली में, है ना। तो अभी भी देखिएगा उसी का एक साइड इफेक्ट है, कि बहुत जगह क्या होता है ना, जैसे आप जब मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो आपको प्रिंट करके बिल मिलता है कि नहीं मिलता है। यस सर। तो वो बिल का जो प्रिंटिंग होता है वो कौन सा प्रिंटर से होता है? मतलब वो तो डिपेंड करेगा उन पे ना सर। नहीं, बट वो लोग एक टाइप का प्रिंटर यूज करता है यूजुअली, आप देखिएगा, स्पेशली इस सिटी में जाइएगा कहीं पे भी, तो यू विल सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मतलब ठीक डॉट है। डॉट जैसा सा आता हाँ, है। डॉट डॉट जैसा होता है, यूजुअली आप देखिएगा अगर वही ये यूज कर रहे हैं, क्यों, उसमें एक एडवांटेज है, ठीक है, उसमें एक एडवांटेज है, उसमें कॉपी निकल सकता है आराम से, ठीक है। अब देखिएगा डॉट मैट्रिक्स का जो पेपर आता है वो कार्बन वाला भी पेपर आता है उसमें, ठीक है, मतलब 2 कॉपी रहेगा, इनफैक्ट वो 4 कॉपी 5 कॉपी में भी आता है, वो सब चीजें, है ना। तो वाइल यस डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो, ये सब भी जानना जरूरी होता है। तो सर। डॉट METRIX प्रिंटर पेपर विथ कार्बन देखिए ना, ठीक है। तो अगर इमेज भी हम देखें इसका, तो ये देखिए वो जो पेपर है उसमें बीच में कार्बन आ रहा है, देखिए इस तरह से ना, तो एक जगह यस कार्बन है, 2 पेज के बीच में कार्बन आ रहा है। तो ऐसा नॉर्मली डुप्लीकेट वाला इस्तेमाल होता है, ठीक है, डुप्लीकेट वाला इस्तेमाल होता है, आप चाहे तो ये मतलब ट्रिप्लीकेट वाला भी यूज कर सकते हैं, जिसमें तीन तीन होगा, ठीक है, जिसमें तीन तीन होगा, ऐसा भी इस्तेमाल हो सकता है एक्चुअली में, ठीक है। तो अप टू शायद 4 तक आता है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स में। तो बट कॉमन है वो डबल वाला, ठीक है, 2 पेपर रहता है, दोनों पेपर के बीच में एक कार्बन रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज ऑलरेडी स्लो एक्चुअली, ठीक है। तो एक
पेज प्रिंट करने में टाइम लग जाता है, तो 2 पेज प्रिंट करने में तो और समय लगेगा, तो इसीलिए कार्बन पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एक यस। कॉपी कस्टमर को दे दिया जाएगा, एक कॉपी वहां रख दिया जाएगा। तो दिस इज अ साइड इफेक्ट। आजकल कोई जरूरी नहीं है, आजकल हमारा कंप्यूटर इतना रिलायबल हो गया है, या द सॉफ्टवेयर आर सो रिलायबल दैट वी डोंट नीड अ कार्बन कॉपी, है ना। वो बेकार का कचरा ही जमा होता है वो सब, है ना। जैसे मॉल में आप देखते हैं, मॉल में कोई कॉपी रखा जाता है, नो सर। तो मॉल में क्या होता है, ये सब चीज नोटिस करने का चीज होता है। नोटिस में क्या होता है, फॉर बिल प्रिंटिंग दे यूज अ थर्मल प्रिंटर। वो हाथ में सर मशीन में मतलब जो प्रिंट करते हैं, वो हाँ, बिल उनका उसी में से बिल्कुल निकल छोटा जाता सा है वो मशीन बड़े। रहता है ना ये लोगों के पास में, तो वो थर्मल प्रिंटर है। जो सर आप पेटीएम करते हैं, ये फ्यूल लेते हैं पंप पे, तो वहाँ भी सर हाँ जो पेमेंट ऑनलाइन करते हैं उसका भी सर बिल वो ऐसा ही रहता है। हाँ, उसी टाइप का रहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, थर्मल प्रिंटर से, ठीक है, थर्मल प्रिंटर से इसको निकालना निकालना भी होगा थर्मल, तो वहाँ पे कोई कॉपी, आप कॉपी भी निकालना चाहे तो आप फटाफट निकल, जैसे ये जब आप कहीं पे ये इसे कार्ड से पेमेंट करते हैं, जो मशीन रहता है, जो यस सर। स्वाइप मशीन बोलते हैं या ईडीसी टर्मिनल बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर भी तो प्रिंटर लगा हुआ है ना। और यस उसमें सर। क्या होता है, उसमें उसको नॉर्मली ईडीसी टर्मिनल बोला जाता है, तो ईडीसी टर्मिनल में भी जब हम प्रिंट करते हैं तो उसमें कॉपीज निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देखिएगा पहले क्या होता है, एक जैसे कस्टमर और एक। हाँ, एक कस्टमर यस कॉपी एक सर। मर्चेंट कॉपी रहता है, तो जैसे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा मर्चेंट कॉपी निकल जाता है वहाँ पे, क्योंकि उसमें स्टोरेज नहीं है, उसके अंदर स्टोरेज का कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो जैसे उसमें जब तक आप सेटल नहीं करते हैं ना, मतलब सेटल से पहले क्या रहता है, आपका बुक्स में नहीं जाएगा प्रॉपर्ली वहां पे। आप सेटल कर देते हैं, आप सेटल कब करते हैं, जब आप मतलब रिपोर्ट्स देख लेते हैं कि हाँ ये सब एंट्रीज वगैरह सही था, उस समय में आप सेटल करते हैं यूजुअली, है ना, ठीक है। हम्म, हम्म, तो दिन में एक बार या दिन में 2 बार सेटल किया जाता है नॉर्मली। तो सेटल के बाद में क्या होता है, आप मतलब आप बैंक को बताते हैं कि नहीं, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद व्हाट इज हैपेंड, है ना, वो आप बताते हैं बैंक को। तो जब तक यस सर। सेटल नहीं होता है तब तक मतलब टेम्पररी एक लेजर में कहीं जाता है सब चीजें। तो एक बार सेटल हो गया, फिर वो डेटा आपके पास नहीं है एक्चुअली, वो डेटा फिर वो बैंक में चला गया, आपका स्टेटमेंट में आएगा वो डेटा, है ना, ठीक है। तो इसलिए इमीडिएटली क्या होता है, वहां से एक मर्चेंट कॉपी पहले निकल जाता है, और अगर आपको कस्टमर कॉपी चाहिए तो फिर वहां पे पूछता है, जैसे ही मर्चेंट कॉपी प्रिंट हो गया कि प्रिंट कस्टमर कॉपी, तो आप ये दबाई, तब कस्टमर कॉपी निकलता है। तो देखिए वहां तो कॉपी निकल रहा है। हम्म, तो अगर ये लोग चाहे तो चाहने से ये कॉपी रख सकता था बिल का भी, ठीक है, बट उनको अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत भरोसा है, ठीक है, कि कोई जरूरत नहीं है, वो सॉफ्ट कॉपी में रहे तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है, कि इतना कौन वो हार्ड कॉपी को दिखेगा वहां पे। यस सर। जैसे पहले वो वोटिंग भी जो होता था, वोटिंग में भी सॉफ्ट कॉपी में सारा चीज रहता था ना, ईवीएम के अंदर रहता था सारा चीजें। हम्म, लेकिन बाद में जब बोला कि नहीं कुछ घपला हुआ है, कुछ गलती हुआ है, तो ये लोग क्या करता है, एक प्रिंट आउट भी रख रहा है आजकल, है ना। एक बगल में आप देखिएगा एक मशीन लगा दी, इसको वीवीपैट या कुछ ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो वो वीवीपैट में क्या होता है कि जिसको आपने वोट दिया उसका चुनाव का चिन्ह आ जाता है वहां पे, साइन आ जाता है, ठीक है। यस फिर दूसरा आदमी आएगा वो वोट देगा, तो फिर उसका भी आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो उसमें पेपर का तो बहुत वेस्टेज हो रहा है, बट अब ये एलिगेशन के कारण करना पड़ा है सब चीजों को, लोगों को भरोसा नहीं है इसलिए वो लगाना पड़ा है, ठीक है। तो यस वो तब काउंट होता है जब मार्जिन बहुत कम होता है एक्चुअली में। जैसे कोई 1,000 2,000 मार्जिन से हार रहा है, और वो अगर बोलता है कि नहीं हमको वो भी काउंट करवाना है, ऑफलाइन वाला भी काउंट करवाना है, तब क्या होता है, इस केस में फिर प्रिंट आउट वाला भी गिनती किया जाता है वहां पे, है ना, ठीक है। तो यस अदरवाइज वो ईवीएम मान लिया जाता है, अगर मार्जिन बहुत ज्यादा है तब वो उस काउंटिंग में नहीं जाया जाता, बिकॉज उसमें समय बहुत लगता है वो वाला में ना, काउंटिंग करने में। तो देखिए हमने ये सब सिचुएशंस देखा, तो सिचुएशंस में हमको पता चला कि यहाँ पे मेडिकल वाला लोग क्या कर रहा है, उनको भरोसा नहीं है अभी सॉफ्टवेयर पे, तो वो एक कॉपी रखना चाहता है, ठीक है। और वहाँ डेटा बहुत सेंसिटिव है ना एक्चुअली में, बिकॉज आपने अगर किसी को गलत दवाई दे दिया, वो आपके के ऊपर केस कर दिया, ठीक है, तो आपके पास तो रहना चाहिए ना प्रूफ वगैरह, कि ये बैच नंबर और ये एक्सपायरी डेट का मैंने सामान दिया था उसको, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। यस सर। तो इसके लिए वो लोग रखता है अभी भी, ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के ऊपर भी कम भरोसा होगा, तो दैट इज वाई दे आर कीपिंग अ कॉपी, रिमेंबर, है ना। तो लाइक दिस। तो अ, ये जैसे हमने बोला, अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो और ढंग से अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह नहीं किया, तो कभी भी सॉफ्टवेयर बीच में काम करते करते रुक जाएगा, ठीक है। और हर सिचुएशन हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, रिमेंबर वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एवरी सिचुएशन, ठीक है। तो बट थोड़ा सा कुछ एजम्पशंस लेके भी हमको चलना पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है, वी हैव टू टेक सम एजम्पशन। देखिए रियल लाइफ में भी हम जब काम करते हैं तो वी यूजुअली हमारे पास में प्री एज्यूम सिचुएशंस पे ही हम लोग चलते रहते हैं। जैसे आप जब घर से निकलते हैं तो आपको लगता है हाँ मेरा काम तो ऐसे ऐसे करके हो जाना है, ठीक है ना, या आज बारिश आएगा नहीं, या जो भी है, या अगर आपको बादल दिख रहा है तो आपको लगता है बारिश आएगा, ठीक है, बट एग्जैक्टली वैसा थोड़ी ना होता है। आप यस जाके आ गए, बादल पूरा लगा हुआ है बट एक ड्रॉप बारिश नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, बट कभी कभी क्या होगा, आप जा रहे हैं, इधर आपको कोई बादल नहीं दिखा, आप 2 किलोमीटर आगे गए, वहां पे बारिश आप देख रहे हैं, ठीक है। तो हम कुछ एजम्पशंस करके जाते हैं, ठीक है, बट एग्जैक्टली उस तरह से चीजें हो जाए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी एजम्पशंस जरूरी है, ठीक है, एजम्पशंस करना चाहिए हमको, है ना, ठीक है।
और खैर जो आपका एजम्पशन है उसमें जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन का बैकिंग रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे यस सर। यू शुड, इफ यू नो, पहले से आपको पता है कि किस किस टाइप का एरर हो सकता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एरर हो सकता है। जैसे सबसे बेसिक जो प्रोग्राम है जो हम यहाँ ट्राई कर सकते हैं, इट कैन बी दिस, ठीक है। तो चलिए हम सी प्लस के लेवल पे एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर हम आते हैं, ये चलिए उसी में जाते हैं, डॉट नेट में जाते हैं, बिकॉज सी प्लस का एक्सेप्शन हैंडलिंग टोटली डिफरेंट टाइप से काम करता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। ओके सर। तो लेट्स गो टू डॉट नेट। तो अदर्स में भी हमने एक फाइल बनाया था ऑलरेडी एक्सेप्शन हैंडलिंग करके, इसी को ओपन कर लेते हैं। तो लेट्स गो टू वीएस कोड और वहां पे ओपन करके देख लेते हैं इसको। वो जो सर उसमें डाटाबेस का कनेक्टिविटी की तो उसी समय सर ये। नहीं, ये दूसरा बैच में किए थे। अभी ओ। जैसे और एक बैच इसका प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, तो वहां पे एक बच्चा है जो मेडिकल स्टोर बनाने की कोशिश कर रहा है। यस सर। तो वो उसी को कुछ सेल फॉर्म में दिक्कत आ रहा था, तो वही सेल फॉर्म में मैंने एक चीज बता के दिया था। देखिए यही सब टाइप का दिक्कत मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर होने से आप पूछ सकते हैं। जैसे रफली मैं यस बता सर। देता हूँ इसको, रफली मैं यस सर। दिखाता हूँ क्या चीज है, कि इसको दिक्कत कहाँ आ रहा था। स्लैश, ये फोल्डर का नाम क्या था, बिलिंग। तो दिस वाज द फॉर्म एक्चुअली। तो यहाँ पे हमने दो वही कनेक्ट डॉट पीएचपी और सेल डॉट पीएचपी बनाया हुआ है। तो देखिए ये जो सेल डॉट पीएचपी है, यहाँ पे क्या करना था, जैसे एक आइटम आपने लिख लिया या सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए जैसे ये कोई भी है ना दवाई का नाम, देखिए, और ये भी डेटाबेस से आ रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डेटाबेस। तो जैसे हमने यस यहाँ पे सर। क्रॉसिंग सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट में गए, हमने ये लिख दिया, हालांकि इसमें ये नहीं आना चाहिए था, ये आ रहा है कि कॉपी पेस्ट करके मैंने सिर्फ उसको समझाया था इसीलिए। तो अभी देखिए क्वांटिटी में 2 या कुछ भी हमने लिखा, और जैसे मैंने टैब प्रेस किया, ठीक है, तो ये तो टेस्ट करने के लिए हमने डाला था इसे, ऑल इज वेल। और देखिए ये ऑटोमेटिकली ये आ जाना चाहिए, ये जो नीचे में है ये आ जाना चाहिए। उसी तरह से हम अगर इसके बाद में भी स्किप करें तो ऑटोमेटिकली बाकी का आगे का भी आ जाना चाहिए, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो क्योंकि उसमें तो अलग था, ये जब आप विंडोज लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, तो आपके पास में रेडीमेड बहुत सारा कंट्रोल वहाँ पे मिलता है, जैसे डेटा ग्रिड व्यू मिल जाता है, वो आपको डॉट नेट पे मिल यस जाएगा ना, डेटा ग्रिड व्यू। यस बट सर। यू डोंट गेट सच थिंग्स इन वेब फ्रेमवर्क। और हमको कोशिश करना चाहिए वेब फ्रेमवर्क में ऐसा चीज ही यूज कीजिए जो HTML में बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो कंपेटेबल रहता है। बाद में अगर आपको अपना बैकएंड चेंज करना है ना, तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आज आप PHP में काम कर रहे हैं, कल को लगता है किसी वजह से मुझे स्काला में आना है या पाइथन में आना है, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप फटाफट आ जाइएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे कोर HTML का इस्तेमाल किया हुआ है, आपने ज्यादा मतलब वो PHP का इनबिल्ट यूज नहीं किया है या पाइथन का इनबिल्ट यूज नहीं किया है, तो ज्यादा आसानी होगा आपको प्लेटफॉर्म माइग्रेट करने में। तो इसीलिए यस सर। हमने बोला कि HTML का कंपोनेंट यूज करना है, एंड ये डायनेमिकली आना चाहिए ये वाला, ठीक है। तो जैसे कल भी हम बात कर रहे थे ना कि जावास्क्रिप्ट से हम डायनेमिकली चीजें ला सकते हैं, तो वही मैं दिखा रहा था। तो कई बार जैसे स्टूडेंट लेवल पे आपको ये समझ में नहीं आता कि हाउ डू वी डू दिस थिंग्स, ठीक है, इस काम को कैसे अचीव किया जाए, तो बस वही मैंने यहाँ पे दिखाया उसको कि इस तरह से आप भाई इसको अचीव कर सकते हो, ऐसे करके ना काम, ठीक है। ओके। चलिए हमारा ये था फाइल। चलिए बट इसको जब भी रन करना होगा तो मेरे ख्याल से फर्स्ट फाइल से रन होगा, और हालांकि इसका कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए जो बाद में हमको देखना होगा। जैसे जो start.cs है यहीं से रन करेगा, है ना। तो NST1 NST2, और उसके बाद में क्या था यहाँ पे, NST1 किस क्लास का ऑब्जेक्ट था, ये NS टेस्ट का, ठीक है, और NST2 यस सर। किसका ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पे नहीं, हाँ, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला का। तो चलिए इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसी से हम लोग कॉल करेंगे एक्सेप्शन वाला को। इसको हटा देते हैं अभी, बस इसको रखते हैं।
और यहाँ पे हम लोग कोई फंक्शन बनाएंगे जिसको कॉल करते हैं, ठीक है, जिसको कॉल करते हैं। ओके, तो चलिए डिस्प्ले डिस्प्ले हटाते हैं हम लोग, एंड देन लेट अस ये कंस्ट्रक्टर में एक काम करते हैं। चलिए, तो इसका कोई ज़रूरत ही नहीं होगा, ये वाला का भी कोई ज़रूरत नहीं होगा। जब वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली इसको कॉल किया जाएगा, इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो देखिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स हियर, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे करके 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, ठीक है, एक्स, ठीक है। एक बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है जो बालागुरु में भी दिया हुआ है, ठीक है। और हमने ए को इनिशियलाइज कर दिया, ए को इनिशियलाइज कर दिया हमने सपोज 300 या 250 मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में कॉमा 70 एंड 30 कर देते हैं, बी इजकल टू 70 एंड सी इजकल टू 30। तो चलिए इनिशियलाइज हो गया। और एक अच्छा। फंक्शन हम रख सकते हैं यहाँ पे, pub पब्लिक void वैल्यू ऑफ एक्स सपोज, ठीक है, ये फंक्शन बना देते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक सिंपल सा हम काम करेंगे, इन ऑर्डर टू रेज एन एक्सेप्शन एक काम करेंगे, x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b माइनस c, है ना। ये छोटा सा काम करेंगे हम लोग यहाँ पे, और x का वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे। तो CONSOL कंसोल डॉट WRIT राइट लाइन, द वैल्यू ऑफ x इज, ये भी तो काम करता ही नहीं यहाँ पे, फुल स्टॉप कॉमा x। चलिए तो इस तरह से ट्राई करते हैं और यहाँ पे आके इसको कॉल कर देते हैं, डॉट वैल्यू ऑफ x। चलिए तो कुछ कुछ बता रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम्स, ये देखिए आ गया, नहीं नहीं, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलर है ना, लाइन नंबर 11 एंड 20, 11, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरह हमने यहाँ पे कर दिया, एक्चुअली में दिस शुड हैव बीन डन इन 3 डिफरेंट लाइंस, है ना, इसलिए प्रॉब्लम आया। ये हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरह लिख दिया। चलिए नाउ इट्स फाइन। और वैल्यू सेंड करने के लिए डिफरेंट लाइन यूज करेंगे ना? नहीं, लाइन एक भी हो सकता है, बट बीच में ये आना चाहिए, सेमी कॉलर आना चाहिए आपका, है ना, सेमीकोलन। बीच में कॉमा नहीं आना ओके। चाहिए, तो हमने कॉमा दे दिया था यहाँ पे, वो गड़बड़ हो गया था। और सेम लाइन में फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए 3 लाइन में हमने सेपरेट कर दिया, देखने में थोड़ा ठीक लगे। तो देखिए अभी क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 6, ठीक है। तो वो हेलो वर्ल्ड तो खैर यहाँ बीच से कहीं से आ रहा होगा, फ्रॉम हियर इट्स कमिंग, देखिए ना, तो इसको तो हम चाहने से हटा सकते हैं। चलिए, तो अभी तक तो ठीक था, बट जैसे इसका हम वैल्यूज को चेंज करें, ठीक है, जैसे सी का वैल्यू भी अगर मैं 70 कर देता हूँ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखिए सेम प्रॉब्लम, ठीक ठाक चला था, लेकिन अब हमने वैल्यू जब इसका चेंज किया, अब देखिएगा यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज होना चाहिए, ठीक है। देखिए वहां पे आ गया अनहेल्डल एक्सेप्शन, ठीक है। टाइप भी दे दिया आपको, सिस्टम डॉट डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अटेम्प्ट टू डिवाइड बाई जीरो ऐसे करके लिख दिया। और इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम क्रैशिंग। व्हाई वी कॉल दिस एज प्रोग्राम क्रैशिंग, बिकॉज, ठीक है, ये देखिए ये अच्छा। होने के बाद ये लाइन डिस्प्ले नहीं किया, एक्चुअली में ये लाइन डिस्प्ले नहीं किया, ठीक है। या मान लीजिए इस लाइन को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम लोग CONSOL कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे लिखते हैं AAL ऑल इज वेल। तो ये लाइन तभी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन, ठीक है,
प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है, मतलब यहाँ तक एकदम ठीक ठाक से कंप्लीट हुआ, देन ओनली दिस लाइन विल कम, है ना, ठीक है। तो सेव यस सर। करते हैं, तो फिर रन करते तो आप देखिएगा ये अटकेगा और वो लास्ट लाइन नहीं आएगा, देखिए ठीक है, वो लास्ट लाइन नहीं आया है ना, और साफ साफ हम्म। मेंशन कर रहा है कि एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। तो एक तो इस तरह का एक्सेप्शन को हम लोग सी के ज़माने में कैसे करके सॉल्व करते थे, क्योंकि उस समय में कोई इस तरह का हमारे पास में टेक्निक नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, वी यूज्ड टू डू दिस, है ना, हम एक इफ एल्स लगाते थे यहाँ पे, इस जगह में हम लोग इफ एल्स लगा देते थे कि अगर, देखिए अब दोनों में फर्क देखिएगा, सिर्फ फर्क देखिएगा, ये इफ लगा के मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू सी, है ना, अगर ये दोनों वैल्यू सेम होता है तब क्या करना है हमको, तब एक मैसेज दे देना है, ठीक है। मतलब इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, इस सिचुएशन को प्रिवेंट, ये तो सिचुएशन आ गया रन टाइम में, ठीक है। अब रन टाइम में आप प्रोग्राम को क्या कीजिएगा, बट अगर पहले से आप रेडी है तो आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, याद रखिएगा, इट वोंट क्रैश, ठीक है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन और आप यहाँ लिख देंगे divi डिवीजन बाय जीरो विल अकर, क्योंकि अभी तक वो कैलकुलेशन पे आप गए नहीं है, ठीक है, विल ओ सी सी यू आर अकर, ठीक है। तो प्रोसेस अबॉर्टेड, मतलब हम लोग उसको रन नहीं कर रहे हैं, उसको हमने छोड़ दिया, इम्पोर्टेंट है ना, इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पे। यस। और एल्स अगर ये सिचुएशन नहीं आता है तो ये चले, ये दोनों दोनों उसी के अंदर लिखते हैं, एल्स के अंदर में। हम्म। तो चलिए अभी इसको रन करके देखते हैं, एंड लुक लुक फॉर दैट लाइन ऑल इज वेल, अगर वो ऑल इज वेल आ गया तो बहुत अच्छा है ना, देखिए। तो ये मैसेज आ गया, अब सिस्टम की तरफ से कोई इस तरह का कंप्लेन नहीं है कि कोई अनहैंडल एक्सेप्शन हुआ है या जो भी है, ठीक है। वो एक्सेप्शन हो सो वो जो होने, प्रोग्राम हाँ, क्रैश हुआ है सर, वो 2 लाइन वो एक्सप्लेन करते हैं सर, वो हो क्यों रहा है सर? नहीं वो एक्सेप्शन इसलिए हो हैंडलिंग। रहा है, हाँ वो इसलिए हो रहा है, यस। देखिए ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ ए इज 250 बट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी आर 70 है ना, और देखिए मैंने जिस तरह से हम्म। लिखा हुआ है यहाँ पे बी और सी को वो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन डाला था हुआ है। रन सर, बाय हाँ, जीरो, जीरो से तो ये डिवाइड तो नहीं कर जीरो, सकते और था जीरो सर। से कभी भी कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, वो एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाता है ना। यस तो सर। ये आज से नहीं, ये तो बहुत पहले से लोगों को मालूम है कि डिवीजन बाय जीरो नहीं होता है, और एक ये आपका सी में भी ये एरर आता है, सी में भी कंपाइल यस सर। कीजिएगा यस सर। तो ये एरर वहां पे भी पकड़ लेता है इस चीज को, है ना, ठीक है। सर तो इस हाँ एक्सप्रेशन को सर 24 एक्सप्रेशन को जैसे सर वो रीड करेगा, वो तो सर मतलब जीरो से डिवाइड पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो लेकिन वो सर करेगा, वो अटेम्प्ट करेगा, वो अटेम्प्ट वो करेगा, ठीक अटेम्प्ट है। करेगा। हाँ, यस सर, और वो और हमें सर एक मैसेज देगा कि ये मतलब अनहैंडल एक्सेप्शन है, राइट? हाँ बिल्कुल, ठीक है। और क्योंकि देखिए ये सिर्फ सिचुएशन, किसी किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम है ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कंडीशन, देखिए जैसे आपने देखा था इसका वैल्यू जब सी का वैल्यू 30 था, ठीक है, तब तो ठीक ठाक हम्म। चल रहा था, तब तो कोई हम्म। दिक्कत नहीं था वहां पे, है ना। बट जैसे ही सी का वैल्यू चेंज हुआ, सी का वैल्यू और बी का वैल्यू बराबर हो गया, वैसे क्या हुआ, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम रेज हो गया, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो सर इस, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर तो वो तो एक मिनट नीचे आएंगे सर, हाँ जहाँ पे एक्सप्रेशन है। हाँ तो सर जैसे सर 24 वाले लाइन का जो मतलब अटेम्प्ट करेगा, हाँ हाँ। उसका बाद आप कह रहे हैं कि सर ये मतलब 26 वाले लाइन पे जाएगा ही नहीं सर, ऐसा क्यों सर? नहीं तो यहीं पे प्रोग्राम क्रैश हो गया ना, यहीं पे अटक गया, यहीं पे प्रोग्राम अटक यस। गया, ठीक है। वो इसको रिजॉल्व करने हम्म। की कोशिश किया, जब उसको आंसर नहीं मिला तो वो मतलब हार मान के और आपको एरर बता के छोड़ दिया, ठीक है, उसके आगे प्रोग्राम प्रोसीड ही नहीं करेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यही तो होता है एक्चुअली में, ठीक है। हम्म। तो इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग इज नेसेसरी, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम भी ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, हम मैसेजेस ही देते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग यस सर। मैसेजेस करते हैं और बोलते हैं कि उतना पार्ट को आप कंट्रोल कर लीजिए, मतलब उतना पार्ट को आप कंट्रोल करके और फिर इसके आगे का पार्ट को आप चलाइए, ठीक है। मतलब हम्म। ये जो जहाँ पे एरर आया उसको जाने दीजिए, हम्म। ठीक है, उसको अबॉर्ट कर दीजिए, बट डोंट अबॉर्ट द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, उसको यस चलने सर। दीजिए, है ना, ठीक है। वो चीज हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग में करते हैं एक्चुअली में। तो यही होल हम्म। आइडिया, यही है एक्चुअली एक्सेप्शन हैंडलिंग का, रिमेंबर, है ना। क्योंकि आप इस यस सर। सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, जब वो डिवीजन बाय जीरो आ गया तो आप फिर बाद में थोड़ी ना जाके यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं कुछ भी, वो तो दे दिया आपने, वो तो चला गया चीजें, ठीक है। तो हम्म। अगर इस तरह से आपने प्रोग्राम बनाया जैसे अभी हमने बनाया है, एक इफ एल्स लगा दिया, ठीक है, बट ये मुझे नहीं सिखाना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि सी में हम लोग ऐसा करते थे कि यस पहले सर। से सिचुएशन को सेंस कर पहले लेते से थे तो हम हम लोग। लोग रेडी ही रहते हैं ना सर। हाँ, पहले से रेडी रहना पड़ता है सब चीज में, ठीक है। हाँ। बट सारा सिचुएशंस में आप रेडी नहीं रह सकते हैं ना,
सारा सिचुएशन रेडी नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारा सिचुएशन है जिसपे एज्यूम करके भी ऐसे ही कर लेना होता है, मतलब वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग सर लगा इन दिया जाता केस है। सर इन हाँ केस वहाँ पे अगर बी और सी का मतलब अगर हम इनपुट अगर यूजर से लेते हैं वहाँ पे हाँ तो मुझे हाँ नहीं पता ना कि बी और सी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो वही मतलब कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता, जब इक्वल होगा तो ऐसे क्रैश हो जाएगा प्रोग्राम। हम्म, ठीक है, और जब इक्वल नहीं होगा तब ठीक से चलेगा, है ना। तो जैसे अच्छा। पहले भी हमने कुछ डिस्कस किया है, ये मैं हर स्टूडेंट से हमेशा डिस्कस करता हूँ कि आप जब प्रोग्राम बनाते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोग्राम में देखिए। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ाता भी हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम के नाम से। ठीक है, इसके नाम से मैं पढ़ाता भी हूँ इसको, है ना। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम, तो सबसे पहले आपका प्रोग्राम क्या होना चाहिए, आपका प्रोग्राम ड्यूरेबल होना चाहिए, जिसको हम लोग रोबस्ट भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, उसके बाद में आपका प्रोग्राम एफिशिएंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है ये रिलायबिलिटी के लिए है। ठीक है, RELIABILITY, ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वी आर रीडिंग फॉर रिलायबिलिटी एक्चुअली, है ना। ठीक है, कि रिलायबल कब होगा, भरोसा कब होगा आपके प्रोग्राम पे, कि जब वो हमेशा जो चीज के लिए बनाया गया वो काम करे वो, है ना। ठीक है, वो आपको यस धोखा नहीं दे, वो गड़बड़ नहीं हो। तो अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया तो हर बार तो काम नहीं करेगा, तो वहाँ गड़बड़ी होगा। ठीक है, हमको पता है देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे हमको नो बोलना पड़ेगा यूजर को। ठीक है, बट उसमें भी आप अच्छा से नो बोल दीजिए ना। आप बोलिए कि भाई ये तो गड़बड़ सिचुएशन है, वहाँ पे हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बहुत बार लोग आपको बोलेंगे कुछ अनफेयर चीज भी करने के लिए। ठीक है, जैसे सम ऑफ माय स्टूडेंट्स ओनली कभी कभी मेरे पास में आते हैं, और देखिए स्टूडेंट्स के पास ही नॉर्मली इस तरह का उल्टा सीधा वो रहता है, तरीका रहता है, या अच्छा। कभी कभी हाँ, कि जैसे कोई आया एक स्टूडेंट, ठीक है, वो मुझे बोला कि सर आप आईआरसीटीसी को बाईपास करने का एक ऐप मुझे बना के दीजिए। मेरे पास आप ये डिस्कस हाँ, किया था। है ना, डिस्कस किया था मैंने। तो बाईपास हम्म, करने का मुझे ऐप बना के दीजिए, और उसने मुझे यूट्यूब में वीडियो दिखाया कि ऐसा ऐसा है, बहुत लोग बनाया है, ये है वो है। तो भाई अब मुझे बेवकूफ बना रहे हैं वहाँ पे कि ये कितना बड़ा क्राइम है, वो सोच के देखो। ठीक है, कितना बड़ा क्राइम है ये चीज। और आजकल गवर्नमेंट ऐसे भी मतलब समझ गया, जैसे इस साल का बजट निर्मला सीताराम जी ने कैसे पेश किया था, टैबलेट पे पेश किया था, है ना। ठीक है, तो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय इतना इक्विप्ड हो गया एक्चुअली में। और व्हेन आई वेंट फॉर ये क्या बोलते हैं अपना ब्रॉडबैंड का डिस्कनेक्शन के लिए मैं गया था, तो जो आदमी बैठा हुआ तो काफी अच्छा कंप्यूटर जान रहा था, उसने फटाफट फटाफट उस समय मेरा रिक्वेस्ट सारा डाल दिया उसी में ना कंप्यूटर में। और मतलब उसी दिन से मेरा बिलिंग बंद हो गया है। ठीक है, हालांकि पैसा मिलने में टाइम लगेगा अभी जो सिक्योरिटी था, बट बिलिंग तो बंद करा दिया। ठीक है, तो लाइक दैट। उसी तरह से और कोई आया, तो यहाँ सॉफ्टवेयर ठीक है, सॉफ्टवेयर का कोई दिक्कत नहीं, बट उसको चाहिए कि बिलिंग आप गलत कीजिए। जैसे वो आदमी आया, कोई गाड़ी का शोरूम वाला ही था। ठीक है, कि वो शहर में शोरूम नहीं, शोरूम खुल रहा था कोई मतलब ये गांव का जो चौक होता है उस टाइप के जगह में ना। और वो ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे था। जैसे आप देखिएगा, अगर इस तरफ भी जाइएगा, रेवा रोड में भी जाइएगा, तो आपको बीच में बड़ा बड़ा चौक मिल जाता है, जैसे सरैया मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये सब में भी आप देखिएगा कि बड़ा लेवल का तो नहीं, जैसे जो हमारा मुजफ्फरपुर में जो शोरूम है उससे थोड़ा छोटा साइज का शोरूम वहां पे भी खोल रहा है ना। यस सर। तो या कहीं कहीं यही का शोरूम वाला लोग अपना अपना डिलीवरी पॉइंट बना दिया वहां पे, कि वहां पे भी कुछ बाइक्स रखेंगे, जो खरीदने आएगा वहीं से डिलीवर कर देंगे उसको। इस तरह से भी यस कर सर। रहा है। तो वैसे ही कोई आया, ठीक है, तो उसका मतलब कोई काम करने वाला मैनेजर टाइप का कोई आया, ठीक है, मुझसे बोला कि सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मैंने बोला पहले आपको सॉफ्टवेयर चाहिए ही क्यों। तो वो हीरो का था या किसी का था, तो हीरो तो ऑलरेडी आपको एक सॉफ्टवेयर देता है जहाँ पे आप सारा काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बट इसमें क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर में आप ऑपरेशंस तो कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस हो सकता है ना। लेकिन आप अपना अकाउंट्स वगैरह यहाँ पे नहीं कर सकते, रोज का जो अकाउंट्स है वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, ये हीरो का काम हो जाएगा। ठीक है, बट आपका नहीं होगा, तो वो हमको समझ में आता है। हाँ। बट मान लीजिए अब अलग से सॉफ्टवेयर बनेगा, तब तो क्या होगा कि फिर वो दोनों पे काम करना आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज अ वे। तो पहले लेकिन आपको ये सॉफ्टवेयर आपको दिखाना पड़ेगा, और आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ से किस किस टाइप का इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो भी परमिशन से होगा, वो भी आपको लिख के देना होगा कि मैंने बोला था या मैंने दिखाया था बोल के, तब होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को नहीं टच करेंगे, आप हमको दिखाएंगे या आप हमको देंगे किस तरह का फाइल वहां से जनरेट होता है, जैसे सेल्स का फाइल या सर्विस का फाइल रोज जो होता है आपका, वो क्या जनरेट हो जाता है वहां से, वो आप देंगे। तो हम क्या कर, जैसे yesterday itself I was talking with one of the students, है ना, वो भी प्रोजेक्ट कर रही है। तो वहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे बल्क इंपोर्ट के बारे में। जैसे उसका जो सॉफ्टवेयर है, इट विल बी अ सेकेंडरी सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में है ना, ऑलरेडी एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है, बट इट डजंट हैव अ, ठीक है, इट डजंट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अटेंडेंस सिस्टम मान लीजिए। ठीक है, उसके अंदर में अटेंडेंस सिस्टम नहीं, तो इसका काम है अटेंडेंस सिस्टम बनाना।
वो भी वो क्यूआर कोड बेस्ड जो मैंने बताया था एक बार, ठीक है। तो क्यूआर कोड बेस्ड एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम उसको बनाना है। तो अभी देखिए यहाँ पे भी ऑलरेडी स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, और फिर हमको स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो ये तो मुश्किल होगा थोड़ा सा, है ना। तो अगर यहाँ से डेटा को एक्सपोर्ट किया जा सके, ओनली द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सिर्फ लिस्ट मुझे चाहिए, एक्सपोर्ट किया जा सके, और उसको अगर हम इंपोर्ट कर सके सिंगल या बल्क, बल्क का मतलब एक साथ में 500 स्टूडेंट है तो 500 स्टूडेंट का डेटा चला जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट किया जा सके, ठीक है, इंपोर्ट में दोनों सिंगल एज वेल एज बल्क, ठीक है, ये किया जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लाइक दैट क्या होगा कि आपको डबल डबल टाइप करने का जरूरत नहीं होगा। वो कोई जो मान लीजिए जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है वो भी जाके एक बार बल्क इंपोर्ट करके दिखा सकता है, ठीक है, कि देखिए आपका ये बल्क इंपोर्ट हो गया है ना। इस तरह से आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, और फिर अटेंडेंस चल सकता है। तो प्लस यहाँ पे भी एक्सपोर्ट का फैसिलिटी दे सकते हैं जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं फिर, है ना, ठीक है। तो आजकल ये जरूरी होता है, इंटरफेस बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे करके, तो मान लीजिए वही चीज मैं यहाँ पे भी करना चाह रहा था कि इसमें से हम एक्सपोर्ट करेंगे और बल्क इंपोर्ट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो काफी कुछ कर तो लिया था, लेकिन वहां पे सबसे बड़ा चीज क्या आया, वो आया बिलिंग में, ठीक है। कि जो बिलिंग जो होगा, ठीक है, मतलब जो हम लोग बिलिंग करेंगे कस्टमर को, तो जैसे हमने अपना प्राइस कोट किया था 15,000 रुपये वहां पे, है ना, ठीक है, कि 15,000 हम लेंगे इसका। तो फिर उसने बोला नहीं, आप 15,000 नहीं, आप क्या कीजिए, आप 20,000 कोट कीजिए, या आप 25,000 कोट कीजिए, ठीक है, इस तरह से वो बोला था, है ना, ठीक है। 15 आपका, ठीक है, और 10 मेरा हो जाएगा। तो आप सोचिए, हम लोग काम करके 15,000 लेंगे, ठीक है, और वो बिना काम किए हुए 10,000 रुपये उठा के लेके चला जाएगा, ठीक है। और और अगर बात खुलता है कल को, तो फिर हमारा क्या रेपुटेशन रहेगा मार्केट में, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे सिर्फ हमने उसको छोड़ दिया, इसी पॉइंट पे हमने छोड़ दिया कि नहीं करना है काम हम लोग को, है ना, ठीक है। कि हम लोग जो मेरा सिस्टम से बिल बनेगा, वो जो अमाउंट हम कोट करेंगे उसी में बनेगा, ठीक है। बाकी अगर मतलब वो कमीशन वाला बात नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आप कमीशन में आते हैं तो हमारे टर्म्स के हिसाब से आना पड़ेगा। जैसे अभी मान लीजिए हम लोग 10% 20% कमीशन अगर किसी को देते हैं, कोई अगर हमको सॉफ्टवेयर ला के देता है, तो वी ऑल्सो पे समटाइम्स, ठीक है, उसका कमीशन मिलता है, सेल्स कमीशन देते हैं हम लोग उसका भी, है ना। तो बट वो हमारे टर्म्स के हिसाब से होगा। आप जबरदस्ती बोलिए कि नहीं, बिलिंग इतना करके और हमको 10,000 रुपये दे दीजिए, तो 10,000 रुपये का मतलब क्या हो जाएगा, लगभग 40% आप कमीशन हमसे मांग रहे हैं, है ना, ठीक है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। 10% बहुत होता है, 5% बहुत होता है, ठीक है ना, इसमें। तो क्योंकि बाकी काम तो हमको भी करना है, जो काम करेगा उसको सैलरी भी देना है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह से, तो इस पॉइंट पे हमने वो किया, है ना, मतलब रोक दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया ही नहीं, हमने बोला नहीं करना है काम इसमें, है ना। तो आप देखिएगा बहुत बार इस तरह का चीजें भी आएगा आपके सामने में, है ना, ऐसे करके। तो अगर मान लीजिए ना, ठीक है, कि ये सही ढंग से मतलब आप प्रिपेयर्ड नहीं है, सही ढंग से अगर आप नहीं समझ रहे क्या करना है नहीं करना है, तो आप फंस भी जाएंगे बहुत जगह, ये भी होगा, आपका रेपुटेशन जाएगा, लीगल इश्यूज में भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये सब काम भी थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है एक्चुअली में ना, ठीक है। एंड जैसे अभी हम बात कर रहे थे ये वाला रिलायबिलिटी वाला बात, कि ये लोग के साथ तो चलेगा, बट जब आप अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं तो वहां पे क्या चाहिए होता है, वहां पे ये सब चाहिए होता है, रिलायबिलिटी वगैरह, है ना, ठीक है। कि अगर सॉफ्टवेयर अगर हर बार अच्छा से नहीं चला तो आप ऑब्वियसली उसको यूज करने नहीं जाएंगे, है ना। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। और एजम्पशंस बहुत सारा करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपको ये एजम्पशंस करना आ जाएगा। जब आप जितना ज्यादा टाइप का प्रोग्राम्स पे काम कीजिएगा और बनाइएगा, तभी जाके ये सब होता है ना। जैसे एनालिसिस कम्स विद एक्सपीरियंस, मैं बार बार बोलता हूँ, तो इसलिए काम कीजिए, काम कीजिए, ठीक है, जितना हो सके काम कीजिए, और दिक्कत आने दीजिए, दो दिक्कत आता है, ठीक है, बट इट विल कम विद एक्सपीरियंस ओनली, ऐसे नहीं आ जाएगा, चाहे कोई कितना भी सिखा दे आपको। देखिए, जब मैं बड़ा बड़ा चीजें आपसे डिस्कस करने लग जाऊंगा ना, तो सर के ऊपर जाएगा, आपको बोरिंग भी लगेगा फिर कि अच्छा क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो लेवल है उसी से चालू कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, वही से चालू कीजिए, ट्राई टू रीच द लेवल, ठीक है, ट्राई टू रीच द लेवल, है ना। तो ये एक्सपीरियंस से ही होगा, इतना जल्दी नहीं होने वाला है। सिमिलरली जो अभी मैं सिखा रहा हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये भी एक्सपीरियंस से ही होगा, बिकॉज आप जितना ज्यादा सिचुएशन पे काम कीजिएगा। अगेन, जैसे एक और चीज हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, इसी में एक दूसरा और प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, इसी में एक प्रोग्राम बनाते हैं कि जहाँ क्या करते हैं, एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग। लेट मी डिक्लेयर एन एरे हियर, INT एज ऐसे करके मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग साइज देते हैं 5। तो खैर यहाँ तो ऐसे एरे डिक्लेयर नहीं होगा, यहाँ तो हमको न्यू करके करना पड़ेगा। अच्छा, एक बार ऐसे करके छोड़ देते हैं, और इसका वैल्यूज को भी हम लोग वापस ठीक कर देते हैं, 30 कर देते हैं। चलिए, और फिर ट्राई करते हैं। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे एक एरर आ सकता है, लेट्स सी।
देखिए वहां पे एक एरर आ गया। ठीक है, टू डिक्लेयर अ मैनेज्ड एरे, ठीक है, द रैंक स्पेसिफायर प्रीसीड्स, ठीक है, द वेरिएबल आइडेंटिफायर, देखिए टू डिक्लेयर अ फिक्स्ड एरे बफर, है ना। तो असल में यहाँ पे क्या होता है, न्यू से ही इसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा हमको। तो एज इस तरह से लिखिए, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू INT, और उसके बाद में यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा साइज कितना होगा, 5, है ना, लाइक दिस। हम्म, नहीं, अभी भी क्या प्रॉब्लम आया, बैड एरे डिक्लेरेटर, ठीक है, टू डिक्लेयर अ मैनेज एरे, इस तरह से टू डिक्लेयर अ फिक्स साइज यूज फिक्स कीवर्ड बिफोर द दिस, ठीक है। अच्छा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ इसको, है ना, क्यों ऐसा बता रहा है। यहाँ पे तो जितना केसेस दिया है सब असाइन करके दिया हुआ है। जैसे दिस इज द वे दे हैव गिवन, बट ये असाइन वाला तरीका दिया हुआ है, जैसे इस तरह से आप बनाइए, ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, इस तरह से भी ट्राई करके देखते हैं हम लोग। असाइंड वाला दिया हुआ है यहाँ पे कि आप ब्रैकेट के अंदर में जाके यू जस्ट गिव 1,2,3,4,5। तो ये एक तरीका दिया हुआ है, इनिशियलाइज करके इस तरह से आप बना सकते हैं। देखते हैं एक बार, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एक ब्लैंक एरे चाहिए। चलिए ब्लैंक एरे भी बन जाएगा, हो गया, ये आ रहा है ना। ब्लैंक एरे के लिए सिंपली बता रहा है वही, मतलब ओनली द डिफरेंस हमने क्या किया, हमने आगे में यहाँ पे लगाते हैं ना जावा के तरीका से, तो जावा का तरीका से मत लगाइए, आप इस तरह से हम्म। लगाइए। यहाँ पे बोला जा रहा है डू इट लाइक दिस, न्यू INT, इसका भी और सर उसके एक बाद में, ऑब्जेक्ट रेफरेंस देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल उसी तरह से काम करना होगा। तो ये हो गया। हम्म, तो देखिए रन किया, बट अब एरर क्रिएट करेंगे, अभी तक एरर क्रिएट नहीं हुआ, हमारा एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एक्सेप्शन लाइक दिस, ये वैल्यू ऑफ x है ना, तो इसी के अंदर में हम लोग काम करते हैं, कहीं पे लास्ट में जाके यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अच्छा। कोशिश करते हैं एज, ठीक है, और 5। देखिए इस तरह का कोई लोकेशन तो है नहीं एक्चुअली में, ठीक है, इज इक्वल टू 10, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सेव करते हैं और देखते हैं रन करा के। तो देखिए आया वहां पे भी, है ना, कि यहाँ तक तो चल गया, देखिए वैल्यू ऑफ x तक चल गया, बिकॉज वो लाइन हमने नीचे लिखा हुआ था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सिस्टम डॉट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है, कि इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द एरे, क्योंकि हमारा ये सी में नहीं होता था, C++ में ये सब चीज नहीं होता था, ठीक है। मतलब अगर आपके पास में एरे का साइज 5 का है, तो आप जो सिक्स्थ एलिमेंट है जिसका इंडेक्स 5 होगा उसको भी एक्सेस कर पाते थे वहां पे आराम से, है ना, क्योंकि वहां पे जी। कोई बाउंड चेकिंग नहीं होता था। हाँ वहां पे भी रन टाइम में हो सकता है कि एरर हो जाएगा, वहां पे भी रन टाइम में हम्म, एरर हो सकता है जब वो मेमोरी फ्री नहीं है, जिसको आप रिफर करना चाह रहे हैं वो मेमोरी अगर फ्री नहीं है, तो वहां पे रन टाइम में एरर हो जाता था, ठीक है ना, कभी कभी। तो बट वो कभी कभी, बहुत कभी का बात था, बट यहाँ पे तो हमेशा होगा। यहाँ पे अगर आप गलती से भी, जैसे लास्ट एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, 4, ठीक है, द लास्ट एलिमेंट हम्म, इज 4 एक्चुअली, है ना, ठीक है। 5 तो होता ही नहीं, 4 से आप ट्राई करके देखिए, इट वर्क। ठीक है, हमको बस वो ऑल इज वेल चेक करना है, अगर वहां तक पहुंच गया इसका मतलब है इट्स वर्किंग, है ना, तो ये काम कर लिया। बट जैसे हमने 5 डाला तो ये वर्क नहीं किया। तो ऐसा न्यूमरस सिचुएशन हो सकता है ना। और किस किस को आप मैनुअली एड्रेस करेंगे, कितना इफ एल्स लिखेंगे, कितना लूप लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये यस। देखिए ये आ गया। तो इसी के लिए हमारे पास में कुछ क्लासेस बना के दिया गया है कि जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इनको हैंडल कर सकते हैं, रिमेम्बर, है ना, ठीक है, यू कैन हैंडल इट। जैसे रन टाइम में आप इसको कैसे चेंज कीजिएगा, इस 5 को बदल के 4 कैसे कीजिएगा, हमको तो कुछ नहीं मिलता रन टाइम में इसको चेंज करने का, ठीक है। तो हाउ यू आर गोइंग टू चेंज इट ड्यूरिंग रन टाइम, तो हम चेंज नहीं कर सकते रन टाइम में, ठीक है, बिकॉज एरे तो एक तरह से फिक्स्ड है अभी फिलहाल, है ना। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये 5 को, ये इंडेक्स को हम अभी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए
इस सिचुएशन को सप्रेस करना पड़ेगा हमको, ठीक है, सिचुएशन को सप्रेस करना पड़ेगा और कोई टाइप का मैसेज दिया जा सकता है। तो चलिए पहले मैं इस सिचुएशन को सप्रेस करके दिखाता हूँ। सो जहां पे आपको लगता है कि एरर हो सकता है या एरर है, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, तो ये भी हटा देते हैं हम। लेट्स रिमूव दिस ऑल्सो, if else एल्स भी हटा block। देते हैं, और ये सब के लिए एक ट्राई कैच यूज करते हैं हम लोग। तो चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सेप्शन एल्स हैंडलिंग ब्लॉक रहने दे रहे हैं सर, क्या चीज। तो वहाँ पे एल्स ब्लॉक को रहने दे रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, हटा देंगे, उसको भी हटा देंगे, उसको भी हटाना पड़ेगा। तो ये जो दो बेसिक कीवर्ड्स है, इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग अचीव करते हैं हम लोग, है ना। जब इस तरह कोई अनयूजुअल यस सर। सिचुएशन आता है तो उसको पकड़ के उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। एंड इट ट्राई इज एंड वेरी कैच। पॉपुलर। हाँ, ट्राई एंड कैच, इट इज वेरी पॉपुलर, इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस लाइक सी सी शार्प, सी ठीक प्लस है। प्लस, इवन सी यस सर, प्लस में भी जावा। यूज हो रहा है, बट सी प्लस में थोड़ा सा इसका वो सिंटेक्स वगैरह अलग होता है, ठीक है। और बाकी जगह सेम है, ठीक है। वीबी अगर जावा की बात कीजिएगा तो लगभग सब जगह अब सेम है, ये वैसे ही मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। इसी का कुछ यस कुछ सर। मॉडिफाइड वर्जन आपको पाइथन वगैरह में मिल जाता है, हालांकि वर्ड सेम नहीं है, ठीक है, बट आपको वहाँ पे एक्सेप्ट बोलते हैं इसको, है ना। तो वहाँ पे मिल जाता है आपको इसका मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है, बट थ्योरी इज द सेम, ठीक है, थ्योरी इज द सेम देयर ऑल्सो, ठीक है। तो ये एल्स ब्लॉक को भी हटाते हैं हम लोग यहाँ से। तो देखिए सबसे पहला काम होता है, मैंने बोला ना एक्सपीरियंस चाहिए इसमें भी, तो सबसे पहला आपका काम होता है कि सेंस करना या एज्यूम करना कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, उसको एज्यूम करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है आप उसको क्या कीजिए, ट्राई के अंदर लिखिए, राइट इट इनसाइड ट्राई, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेटिकली बहुत कुछ निकल के आ गया इसका, यहाँ पे। यस सर, इसका खुद का सर एक मतलब इनबिल्ट ब्लॉक्स आ गए सर। हाँ, तो जहाँ प्रॉब्लम है उसको हम लोग ने यहाँ डाल दिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और दो जगह प्रॉब्लम हो सकता है, देखिए, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो कॉमन हैंडलर, इसको हम लोग एक्सेप्शन हैंडलर बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ये ट्राई नहीं, ब्लॉक है। दूसरे लैंग्वेज सी में तो सर एक्सेप्शन ई रहता था ना सर। किसमें, सी में। यस सर। सी प्लस एस में, सी में तो नहीं था, सी प्लस एस में रहता था, नहीं, ठीक है। तो ये जो है ये कॉमन है एक्चुअली, ये जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ये कॉमन यूज कर रहे हैं हम लोग, ये किसी भी टाइप का एक्सेप्शन के लिए एक्चुअली, है ना, ठीक है। बट फिर उसमें आप कस्टमाइज मैसेजेस नहीं दे पाइएगा, याद रखिएगा ना। तो यस सर। और डिस्कस करते हैं। ये जो ब्लॉक है कैच ब्लॉक को कभी कभी इसको एक्सेप्शन हैंडलर ही बुलाते हैं, ठीक है, इसको एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलर ही बुलाया जाता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन यहाँ पे रेज होगा, एक्सेप्शन यहाँ पे रेज होने के बाद में उसको थ्रो कर दिया जाएगा, उसको फेंक दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक थ्रो कीवर्ड यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये हम देखेंगे बाद में, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कैच ब्लॉक में भी एक्सेप्शन आए, इसलिए यहाँ पे थ्रो लिखा गया, तो इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ, सर हटा देता हूँ। वो एक्सेप्शन का सर स्पेलिंग सर हाँ, कमेंट में सर है ना, अच्छा वो हाँ, मिला। ई एक्स सी ई पी। यस सर। चलिए, तो जैसे ये ट्राई ब्लॉक है हमारा, यहाँ पे एक्सेप्शन होगा, वो एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया जाएगा जो वन ऑफ द कैच ब्लॉक्स, ठीक है, वन ऑफ द मतलब एक से ज्यादा कैच ब्लॉक हो सकता है यहाँ पे, यस सॉरी, सर। ठीक है, जो वन ऑफ द CATCH कैच ब्लॉक्स क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, है ना। तो जैसे हमारे पास में देखिए दूसरा कैच ब्लॉक भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप दूसरे टाइप के एक्सेप्शन को, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SYSTM सिस्टम डॉट, ठीक है। जैसे एक हमको मिला था डिवीजन बाय जीरो, ठीक है, ये और एक कैच ब्लॉक में डाल देता हूँ सिस्टम डॉट, क्या था वो, इंडेक्स आउट ऑफ, ये वाला देखिए सिस्टम डॉट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, है ना एक्सेप्शन, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो इस क्लास का नाम थोड़ा लंबा लंबा है। हाँ, सर इन और क्लासेस हाँ, की जरूरत क्यों पड़ रही है सर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन फिर डिवीजन बाय ये अलग जीरो, वो अलग के तो। लिए कस्टमाइजली, जैसे देखिए जब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला आएगा, इसलिए एक्सेप्शन को सबसे लास्ट में लिखना चाहिए, ये वाला को सबसे लास्ट में लिखना चाहिए कि ये जनरल हो गया, ये किसी के लिए भी यस। काम करेगा, है ना, ये किसी के लिए भी काम करेगा। जैसे अभी देखिए एक काम करते हैं हम लोग, इसको पहले हम लोग हाइड कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, यहाँ से लेके सर यहाँ वो तक जो हम दो लोग। क्लास का सर यूज किए सर, सिस्टम बाय हाँ जीरो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, सर वो हाँ सर मतलब एरर मैसेज आने के बाद सर, हाँ, वो सब रेडीमेड सिलेक्ट क्लासेस के है बाद। एक्चुअली, वो सब रेडीमेड क्लासेस है कि जैसे यस। इसमें ये लिखा हुआ है डिवीजन बाय जीरो में कि अगर कोई डिवीजन बाय जीरो टाइप का यहाँ पे एक्सेप्शन होता है तो वो यहाँ पे आके हैंडल होगा, ठीक है। और अगर कोई
इस जगह में अगर कोई इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाला एक्सेप्शन आए तो वो आके यहाँ पे हैंडल होगा, ठीक है, इस जगह में हैंडल होगा ना, ठीक है। दैट इज व्हाई वी हैव गिवन द नेम ऑफ द क्लास लाइक दिस। लेकिन अगर हमको जैसे सारा सिचुएशन तो नहीं पता हो सकता है, अगर हमको नहीं पता है कि किस तरह का एक्सेप्शन आएगा, ठीक है, तो हम एक कॉमन एक्सेप्शन ब्लॉक बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जहाँ पे आप इस तरह से काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिलहाल console डॉट राइट लाइन एक्सेप्शन OCCU RED occurred। तो एक बार इतना ही पेयर इसको रन करके देखते हैं हम लोग। और इस लाइन में एक्सेप्शन है अभी, ठीक है, इस लाइन में एक्सेप्शन है, और ये तो ठीक है अभी फिलहाल बिकॉज इनपुट्स हमारा सही है। यस सर। तो देखिए अभी क्या हुआ कि यहाँ पे एक मैसेज आया एक्सेप्शन अकर्ड एंड ऑल इज वेल लिख के, यहाँ पे देखिए यहाँ तक पहुंचे हम लोग। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम रन हुआ और इस तरह का कुछ देखिए ऐसा टाइप का डराने वाला कुछ हमको दिखा रहा है ना, ठीक है, ये सब चीज नहीं आया है यस। ना। तो एक ये आया एक्सेप्शन अकर आया और उसके बाद में यहाँ तक हम लोग पहुंचे, मतलब प्रोग्राम एकदम आराम से बंद हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्ली बंद हुआ है ना, ठीक है यहाँ पे। तो बट ये हमको नहीं पता चला कौन सा एक्सेप्शन आया है, सिर्फ आ गया एक्सेप्शन अकर्ड ऐसे करके, ठीक है। बट जब हमने इफ एल्स लगाया था उस समय हमने क्लियरली लिखा था कि डिवीजन बाय जीरो वाला आया है, ठीक है। अगेन, यस सर। ठीक है, अगेन, ठीक है, अगर हम इसमें भी एरर कर दे वापस, इसको भी हम लोग 70 बना दे फिर से, तो मैसेज दो बार नहीं आएगा, आप देखिएगा, ठीक है, इट विल कम ओनली वंस, मतलब फर्स्ट टाइम जहाँ पे वो मैसेज मतलब एरर आएगा वहां पे आके रुक जाएगा, बट द मैसेज विल बी द सेम, द मैसेज विल बी सेम। देखिए, ठीक है। तो हाँ, लेकिन क्या हुआ, ये वाला भी नहीं आया, इससे पता चल रहा है कि इससे ये वाला लाइन नहीं आया ना कि 6, बिकॉज एरर तो यहीं पे हो गया, तो इसके बाद का यस। कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। बट ऑल इज वेल आया, ऑल इज वेल आया, ठीक है। तो बिकॉज आपने ट्राई ब्लॉक में इसको लिखा हुआ था कि इतना को सप्रेस करना है एक्चुअली में, ठीक है, इसको सप्रेस कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में इसके आगे का चीजें चल सकता है, इसके आगे का चीजें चल सकता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो खैर, सो क्या हुआ कि मतलब जहां पे पहला एरर आया वहीं पे रुक गया, उसके आगे ये नहीं चला, ठीक है। बट ये आया क्योंकि ये इसके बाहर था, ये ट्राई ब्लॉक के बाहर था, इसीलिए ये रन किया है, देखिए, है ना, ठीक है, ऑल इज वेल हैज रन एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखिए अभी दोनों केसेस में क्या हुआ, मैसेज आ रहा है हमको एक्सेप्शन अकर्ड इस तरह से मैसेज आ रहा है, ठीक है। कोई कस्टमाइज मैसेज नहीं आ रहा है, तो ये कस्टमाइज मैसेज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से अलग अलग हैंडलर्स बना सकते हैं हम लोग, कि अगर डिवीजन बाय जीरो एरर आया तो आप यहाँ पे उसको हैंडल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम वो कंसोल डॉट ये लिख देते हैं। console dot write line exception हाँ, occurred। तो ये मैसेजेस को आप सिंपल बना सकते हैं फॉर यूजर के लिए, और सिंपल आप बना सकते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वहाँ पे, है ना। बट अभी फिलहाल हम लोग यस। ऐसे लिख देते हैं, डिवीजन बाय जीरो अकर्ड, और फिर ऐसे ही लाइन यहाँ पे रख देते हैं और लिखते हैं कि एरे का इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया ना, ठीक है, ARRAY एरे INDEX सर ये इंडेक्स। फंक्शन हैंडलिंग तो एक दो लेक्चर से पॉसिबल नहीं, मतलब इसका सर ऊपर प्रैक्टिस एंड रियल प्रैक्टिकल असेसमेंट के थ्रू से होगा सर हाँ पॉसिबल। बिल्कुल, ये तो रोज यूज करना चाहिए, जब तक आप रोज इसमें आप देखिएगा ना, अभी नेक्स्ट आप असाइनमेंट ये कीजिएगा कि आप देखिए कितना एक्सेप्शन क्लासेस होता है, पहले वो देखिए। तो आई थिंक यू विल गेट मोर देन 20 एक्सेप्शन क्लासेस में भी, है ना, ठीक है। और जो जी अपना सर। कस्टम क्लासेस बनाते हैं वो चाहने से अपना कस्टम एक्सेप्शन भी बना सकते हैं वहाँ पे। तो बना जितना ज्यादा सकते हैं। क्लासेस बनते जा रहे हैं रोज, उतना ज्यादा एक्सेप्शन का केसेस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी चीज आप बता रहे हैं ना, ये तो क्या हो गया, एक तरह का सिर्फ ओवरव्यू हो गया। अब इसको हम्म, समझने के लिए आपको रोज क्या करना पड़ेगा, ये सबको अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लाइक यू शुड नॉट मेक एनी प्रोग्राम विदाउट ट्राई एंड कैच, है ना, इसके बिना कोई प्रोग्राम आपको नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। हम्म। तो तब जाके सब चीज डेली समझेंगे। डेली प्रैक्टिस में सर, मतलब रूटीन में से इसको सर अडेप्ट कर लेना हाँ चाहिए। एकदम, इसको रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, देन ओनली इट शुड वर्क, है ना। तो ये नेम स्पेस नहीं मिला डिवीजन बाय जीरो, तो इसका नाम देखना पड़ेगा हम लोग को कि व्हाट इज द नेम ऑफ इट, ठीक है। इसी में था, ऊपर जाके अगर देखे तो मिल जाएगा, जो फर्स्ट वाला निकला था, ये देखिए ना यहाँ पे, ये सर डिवीजन बाय जीरो ये डिवीजन बाय जीरो डिवाइडेड है। एक्सेप्शन जो है, डिवाइड डिवाइड बाय जीरो। डिवाइड बाय जीरो, डिवाइड बाय जीरो यस सर, एक्सेप्शन, डिवीजन नहीं है, डिवाइड डिवाइड है। बाय जीरो, दैट्स राइट, टोटल प्रॉब्लम। डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। तो देखिए, तो पहले एक्सेप्शन पे रुक गया, बट आपको बता दिया क्लियरली कि डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप ठीक कर देते हैं तो अब अप्रोप्रिएटली अपना अपना ये वो देखेगा, सेक्शन देखेगा वो जाके, है ना, कि
अब इसमें देखिएगा तो बताएगा वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला बताएगा। ये देखिए, ठीक है, कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड अकर्ड है ना, ठीक है, इस तरह से देखिए। तो अब कम से कम पता चल रहा है ना कि क्या गड़बड़ी हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है। तो इसमें इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे जो सिस्टम का मैसेज है वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, विल सी दैट, ठीक है, कल देखते हैं उसको, विल सी टुमारो। तो इसमें जैसे कुछ और काम कीजिए, जैसे देखिए कि कितना एक्सेप्शन का क्लासेस होता है वो देखिए, ठीक है। फिर और जैसे दो कीवर्ड है, थ्रो कीवर्ड है, उसके बाद एक फाइनली कीवर्ड है, तो उसको कब इस्तेमाल करते हैं वो भी हमको देखना है, उन दोनों कीवर्ड को भी, है ना, ठीक है। तो यस कल देख लेते हैं उसको, ठीक है। सर। तो चलिए, बाकी जितना और इसको मतलब वो लाइफस्टाइल में लाइए, मतलब अपना प्रोग्रामिंग में हर जगह ये सब चीज को डालने की कोशिश कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम वैलिडेटेड बनेगा, एकदम अच्छा प्रोग्राम बनेगा, है ना। और ये जो हमने यस मेंशन किया यहाँ पे, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान दीजिए, कि आपका प्रोग्राम सर। रोबस्ट तभी बनेगा जब एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छा से किया आपने, रिलायबल तभी बनेगा जब अच्छा से किया। ये तो मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, कि कितना यस अच्छा से आप मेमोरी मैनेजमेट करते हैं ना, ठीक है। तो वो सबसे सर, यहाँ एफिशिएंट पे बनेगा। डाटा स्ट्रक्चर सर, डाटा स्ट्रक्चर क्या रोल प्ले हो जाता है सर, जो किसके जनरली अंदर सब में? बात करते हैं डीएस, मतलब जो भी सर रियल असेसमेंट करते हैं सर, उसमें डीएस का सब बहुत बड़ा रोल है सर। नहीं, वो देखिए डायरेक्टली तो हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई लिस्ट आपने बनाया, कोई लिस्ट प्रोसेस कर रहे हैं आप, ठीक है। यस सर। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई टाइप का एरे यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम्म। बट एरे क्या होता है, एरे हाईली अनरिलायबल है सब चीज में, ठीक है। क्योंकि जब इस तरह का लिस्ट आप बनाते हैं, तो एरे में इंडेक्स से सारा चीज कॉल करते हैं, बट मान लीजिए बीच में से किसी को हमको डिलीट करना पड़ा, बीच में से हमको प्रोसेस करते करते हटाना पड़ा, तो एरे में क्या करना पड़ता है, ऊपर खींच ऊपर नीचे बहुत करना पड़ता है वहां पे, तो वो हाईली इनएफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो यस सर। लेकिन उसके जगह में अगर आप लिंक लिस्ट यूज कीजिएगा, इट विल बी बेटर। तो वो लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा ऐसे प्रोग्राम में, है ना। तो मेरे को ना, जब तक रियल लाइफ का अच्छा अच्छा प्रोग्राम में आप नहीं लगेगा, तब तक ये सब चीज समझ में नहीं आने वाला है। फिर जैसे कल दिखाया था ना मैंने वो प्रोग्राम एक आपको, जहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट्स उल्टा वो डिलीट हो रहा था, यस सर, आप है दिखाए ना। थे सर। तो ऑब्जेक्ट उल्टा डिलीट हो रहा था। तो स्पेशली ये सब चीज तब यूज होगा ना जब उस तरह का आप काम करते हैं, और जब कहीं पे दिक्कत आता है। जैसे अभी तक क्या होता है, हम लोग ये सब पैरामीटर पे अपना प्रोग्राम को मेजर ही नहीं करते, कि मेरा प्रोग्राम रोबस्ट है या नहीं है, मेरा प्रोग्राम एफिशिएंट है या नहीं है, मेरा प्रोग्राम रिलायबल है या नहीं है, हम मेजर ही नहीं कर रहे उसको। तो आप मेजर यस कीजिएगा तब तो ये सब लगाइएगा ना, कि जो लिस्ट आपने सर। बनाया, मे बी आपने लिस्ट के लिए एरे यूज किया, बिकॉज हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एरे दे देता है, ठीक है। तो लेकिन एरे में आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है, मतलब ये ठीक नहीं लग रहा है। जैसा एक मेरे पास में बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, कि कुछ साल पहले, 4 इयर्स बैक, 5 इयर्स बैक, ठीक है, हम लोग ज्यादातर प्रोजेक्ट जो स्टूडेंट्स को कराते थे वो डॉट नेट पे कराते थे, और उसको बैकएंड में हम लोग सिक्वल सर्वर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। हम्म। बट सिक्वल सर्वर, वो सिक्वल ये हम लोग को पता नहीं था एक्चुअली में सही ढंग से। सिक्वल सर्वर जो हम लोग यूज करते थे वहां पे था वो लोकल डीबी वाला, ठीक है। जैसे आपने करके देखा ना, लोकल डीबी भी था हमारे पास में, और सिक्वल एक्सप्रेस भी था, ठीक है। यस। अब ये लोकल डीबी जो है, ये हम लोग को नहीं पता था एक्चुअली में, पढ़ना पड़ा तब जाके पता चला। तो लोकल डीबी ऑन डिमांड स्टार्ट होता था, इसका सर्वर है, ठीक है। मतलब जब जरूरत पड़ता था तो उस समय में इसको चालू किया था। जैसे आप वेब पे ज्यादातर जो पाइथन या पाइथन जेंगो का प्रोजेक्ट्स वगैरह जो समझा रहा है, आप देखिएगा ना, तो वो लोग क्या करता है कि छोटा छोटा वेब सर्वर्स वहीं पे वो लोग बोलता है डाल देने के लिए, मतलब इंस्टॉल करने के लिए, है ना। तो हालांकि मैंने टेस्ट अभी तक नहीं किया वो सब चीजों को, बट वो लोग बोलता है कि छोटा सा वेब सर्वर है जो जो पाइथन समझता है उसको आप डाल दीजिए। वो जैसे पाइथन का एक पैकेज मैनेजर होता है, इसको पिप बोलते हैं हम लोग, PIP पिप, ठीक है। तो पिप के थ्रू भी पाइथन का बहुत सारा चीज आप डालते हैं, ठीक है। तो वो पिप से ही दिखा देगा आपको कि पिप यूज करके आप एक सर्वर इंस्टॉल कर लीजिए। अब जब उस सर्वर पे आप ट्राई कीजिएगा, तो वो सर्वर क्या होता है, ऑन डिमांड स्टार्ट होता है एक्चुअली में वो, ठीक है। तो ऑलवेज इट विल टेक टाइम टू रन। जैसे जब हम डॉट नेट का प्रोग्राम ASP डॉट नेट हमने देखा था, तो उस समय में एक IIS का एक्सप्रेस स्टार्ट होता था वहां पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, इसमें समय ज्यादा लग जाता था, बिकॉज आपका प्रोग्राम बिल्ड हो रहा है, बिल्ड होने के बाद में ये IIS एक्सप्रेस स्टार्ट होगा, देन ओनली योर प्रोग्राम विल रन एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इसमें समय लग जाता था हमारा, है ना, ठीक है। तो वही होता था यहाँ पे, तो हम लोग को पता नहीं चलता था। जैसे कभी कभी जब सॉफ्टवेयर खुलता था ना, तो बैकग्राउंड में ये ऑन डिमांड ये स्टार्ट होता है सर्वर, तो कभी कभी एक एक्सेप्शन आ जाता था टाइम आउट का, ठीक है, कि आपका सर्वर जो है टाइम आउट हो गया। तो अब ये तो गड़बड़ सिचुएशन था रियल टाइम में भी, कि भाई ये कैसे होगा फिर, है ना। तो हम लोगों ने थोड़ा सोचा उचा भी कैसे करके ये सब काम किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम पे काम करने का था ही नहीं असल में, वो तो ऐसे ही सॉल्व प्रॉब्लम था। तो हम लोग को ये असल में पता ही नहीं था, हालांकि स्टूडेंट्स को आज भी नहीं पता है सब चीजें, जो स्टूडेंट ने वो सब काम किया हुआ है, दे डोंट नो। बट
आई नो वेरी नाइसली, ठीक है। तो ये जो लोकल डीबी है इट्स ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस, ये कभी भी आप क्लाइंट को नहीं देंगे, क्लाइंट इसको यूज ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब क्लाइंट के लिए आप डिप्लॉय करेंगे उस समय तो आपको सिक्वल सर्वर एक्सप्रेस देना पड़ेगा उसको, ठीक है, ये देना पड़ेगा, ठीक है। फ्री वाला भी देना चाहते तो ये देना होगा आपको उसको, ठीक है। तो ये हमेशा चलते रहता है, ये रन करता है बैकग्राउंड में, ठीक है, रन इन बैकग्राउंड, ऑनलाइन रन इन बैकग्राउंड। ऑफलाइन दोनों कंडीशन में सर? हाँ एकदम एकदम एकदम, ये एकदम चलते रहता है, जैसे आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया और ये शुरू है। इसलिए आप देखिएगा ना, ज्यादा सॉफ्टवेयर जब डालते हैं तो कंप्यूटर धीरे धीरे स्लो हो जाता है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स आल्सो, बिकॉज इट इज ऑलरेडी ऑलवेज रनिंग इन द बैकग्राउंड। इसलिए कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद में उसको थोड़ा देर रेस्ट दीजिए, 2-3 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए, लेट द प्रोसेस अपलोड, मतलब सबको स्टार्ट हो जाने दीजिए, तब आप यूज कीजिए तो आपको रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, है ना, ठीक है, कंप्यूटर से। तो अब ये सब चीज हम लोग को समझ में आएगा तो हम शिकायत नहीं करते कंप्यूटर से कि क्यों स्लो है क्या है, ठीक है, बिकॉज वो तो स्लो हमने ही बनाया ना उसको कहीं ना कहीं, हमें लोग पीछे में इतना सारा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। तो जैसे मेरा विंडोज में सिक्वल सर्वर, माई सिक्वल, ऑरेकल तीनों चल रहा है, तो भाई वो तो थोड़ा थोड़ा तो रिसोर्सेज यूज करेगा पीछे से ना, ठीक है। सर तो ऑलवेज ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी स्लो, ठीक है। तो देखिए, तो ये प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व है। और जब मैंने इसको सीक्वल एक्सप्रेस में चला के देखा तो कोई लैग नहीं, कोई स्लोनेस नहीं, एकदम आप क्लिक करते हैं और खुल जाता है एप्लीकेशन हमारा, है ना, ठीक है, आराम से। तो प्रॉब्लम पकड़ में आ गया कि ये लोकल डीबी में जो हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो इसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सीक्वल सर्वर, ये क्या है। तो जब धीरे धीरे आप ये सब रोज रोज काम कीजिएगा ना, देन ओनली थिंग्स आर गोइंग टू बी क्लियर, रिमेंबर दिस आर टू बी प्रैक्टिस्ड, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सबको प्रैक्टिस करना है, सबको खाली पढ़ने से भी नहीं होने वाला है, ठीक है। यस सर। पढ़ेंगे तो बहुत चीज समझ में आएगा, जैसे पढ़ते तो बहुत कुछ हम लोग को समझ में आ जाता है, ठीक है, थ्योरी भी बहुत जरूरी है, और साथ साथ में यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो, इफ यू डोंट प्रैक्टिस, ये बिल गेट्स या जितना बड़ा बड़ा नाम है लोग तो प्रैक्टिस करके आगे बढ़ा है ना, ये लोग तो बनाया यस है ये सर। सब चीज नया नया, ठीक है, तो इनके सामने तो कुछ भी नहीं था आगे में, ठीक है, ये लोगों ने बनाया है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है। यस सर। इसको भी डाल दे रहा हूँ। सर वो कल और आज के दोनों का वीडियो अपलोड करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक। सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कल एक जगह पर सब कुछ पढ़ रहे थे तो सर एक मतलब प्रॉब्लम आया था, जैसे कि अनसाइन का सर, -1 3 1 2 3 को जब अनसाइन में लेते हैं तो सर वो बहुत बड़ा सर ये मतलब कैरेक्टर का नंबर मतलब बहुत बड़ा साइज ले लेते हैं सर। वो बट गार्बेज उसी टाइप को से सर आता है, साइन, हाँ गार्बेज लेकिन गार्बेज उसको, जैसा आता है वो। ये सर लेकिन उसको साइंड में रखते हैं तो सर वो बहुत छोटा रहता है सर। हाँ हाँ। यस सर। ठीक है, फिर कल इसको डिस्कस करेंगे, आप एक बार वो लिख दीजिएगा तो साइन अनसाइन अच्छा से बता दूंगा, है ना। यस सर। ठीक है, लिख के भेज दीजिएगा।